बहुत ये अफसोसनाक वाकया हुआ। उन्होंने एक झूठ बोलकर कितनी सारी फैमिलियों को रौंद दिया। दोनों जो हैं वो सो नहीं सकते। मुझे डर लग रहा है इनको ना कुछ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, डिलीवरी बॉय केस के हवाले से हमने बहुत सारे इंकशाफात आपके सामने रखे, लेकिन आज इस केस के हवाले से हम आपको एक निहायत ही अफसोसनाक ख़बर देने जा रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, डिलीवरी बॉय रईस के वालिद का इंतकाल हो गया है। जी हाँ नाजरीन, वालिद अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जी तो इरमा, आप क्या बोलती हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत ये अफसोसनाक वाकया हुआ था और हमने बहुत सारे इसके प्रोग्राम्स की और बहुत सारी चीज़ें अपने जो भी नाजरीन कराम हैं उनसे शेयर की। लेकिन देखें, एक झूठ के पीछे एक उस खातून ने जो आमना थी, उन्होंने एक झूठ बोलकर कितनी सारी फैमिलियों को रौंद दिया, इवन के अपने बच्चों तक को भी, और अपना घर भी उसने जो है वो दाव पर लगा दिया। अब वो रईस के जो भाई थे वो कहीं ना कहीं वो सही कह रहे थे। वो यही कह रहे थे कि मेरे वालिद की जो तबीयत है और मेरी वालदा वो रात भर सो नहीं सकते, और उनकी जो एक दर्द और एक कैफियत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो उससे रईस से प्यार करते थे और वालदा तो खाना भी उन्हीं के साथ खाती थी। तो वो यही कह रहे थे कि मेरे बाप को एक फालिज का अटैक आया, उसके बाद से जब से रईस इस दुनिया से गया है तो मेरे वालिद और वालदा दोनों जो हैं वो सो नहीं सकते। उनकी कैफियत ऐसी थी कि वो बार बार, हालांकि उनसे इस तरह के बहुत ऐसे भी सवालात किए गए और इस तरह की भी सहाफ़ी उनके पास गए जो कि जाली थे, और बहुत सारे उनके साथ भी चीज़ें हुई। कहीं उन्होंने बहुत गुस्सा भी दिखाया, कहीं उन्होंने कहा आप हमसे इस तरह के सवाल क्यों कर रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन वो रईस के जो भाई हैं उन्होंने यही कहा कि मेरे जो वालिद की तबीयत है और मेरे जो वालदा की तबीयत है, मुझे डर लग रहा है इनको ना कुछ हो जाए। और चूंकि वो सारी रात जागते रहते हैं और सुबह हो जाती है, और वो कब्रिस्तान जो है वो उनकी गैलरी में से नज़र आता है, और वो यही कहते हैं कि ये रात भर जो है उससे बातें करते रहते हैं, और मेरे वालिद हमेशा यही कहते थे कि मैंने अब रईस के पास चले जाना है। बड़ा ये अफसोसनाक, जो भी एक सरपरस्त उनके घर के चले गए। पहले एक नौजवान बेटे की इस तरह से जो है वो मौत हुई, मतलब मारा गया, उसके साथ जो भी तकलीफ हुई। एक झूठ, मैं कहती हूँ ना, एक अगर वो सच कह देती, उसी वक्त एक सच बोलती, उसको भी बचा लेती। मेरा बार बार यही मेरा आवाज़ थी, बार बार मैं यही कह रही थी कि आमना सच कह देती कि ये गलती हो गई है, अब मुझे माफ़ करें, मैं अपनी ज़िंदगी को सही करूँगी, बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश करूँगी। लेकिन क्या हुआ, उसके बरक्स हुआ, झूठ पे झूठ। और उसकी जो स्टेटमेंट्स थी वो चेंज हुई, फिर कभी कुछ वो कभी कुछ। लेकिन फिर क्या हुआ, उनके घर का चिराग बुझ गया, उनके वालिद साहब भी इस दुनिया से चले गए। तो कसूरवार आमना ही है, और सारा जो भी इसका वो है गुनाह है वो उसके सरजद होता है, क्योंकि पुलिस क्या, वकील क्या, अदालत क्या, जेल तक वो सबको घुमाती रही। तो ऐसी औरतों के लिए फिर मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जो भी देखने वाले हैं, ऐसी औरतों के लिए क्या उनका मैसेज होगा, ऐसी औरतों को के लिए वो क्या कहना चाहेंगे। बेटे से भी महरूम, जो कि इंतहाई शफीक बेटा था, माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था, और वो भी उनसे छिन गया। फिर एक सरपरस्त, कुछ भी था, मियाँ बीवी दुख सुख का साथी होते हैं, एक दूसरे से अपने जो भी चीज़ें होती हैं शेयर करते हैं, एक दूसरे को उनको आसरा होता है। उस माँ बेचारी का आप हाल देखें ना, वो तो तन्हा रह गई, बहू भी उसकी घर पर ना आ सकी। और फिर कहानी का एंड क्या हुआ कि उन्हीं के घर से दोबारा एक जो है होतगी हुई, और फिर उन्हीं का घर में दोबारा बर्बादी हुई इस आमना की वजह से। क्या कुछ नहीं हुआ। तो बस ये है कि ऐसी औरतों के लिए पूरे माशरे को जो है ना, ये सबक है सबके लिए। जो भी ख़वातीन जिस भी क्राइटेरिया में कोई भी ऐसा काम करती हैं, और अगर वो पकड़ी जाती हैं, अगर, तो फिर वो क्या किया करें, सच को एक्सेप्ट किया करें, बजाय झूठी कहानियां झाड़ने के और झूठ बोलने के, और सच बोलकर अल्लाह से तौबा करें, और आइंदा गुनाह ना करने का जो है वो अपने आप से भी यहद करें और अल्लाह से भी। फिर क्या होता है, फिर इतनी सारी चीज़ें होने से बच जाती हैं। आज 4-5 घर जो हैं वो तबाह और बर्बाद हैं। जी, यही बात है। अगर आमना ने गलती की भी थी तो वो, अगर जब उनको सबको पता चल गया था तो वो गलती मान लेती, या फिर जब उसके शोहर ने रईस को बुलवाया था तब वो उसको रोक लेती, तब उसको अगर भगाती, तो देखे ना वो अब उसके शोहर का ये हाल होता जो अभी हुआ है, ना आमना का ये होता, ना रईस का होता।
اور نہ ہی اس کا اب یہ رئیس کے والد کا انتقال ہوا ہوتا۔ یہ ساری زندگیاں جو برباد کی ہے آمنہ نے کی ہے، آمنہ کی غلطی کی وجہ سے، آمنہ کے جھوٹ کی وجہ سے تین سے چار خاندان برباد ہو گئے ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے مزید انکشافات اگر آتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔